सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बह जान दे, जहां शब्द विवेक न हो। ये साकी नंबर 294 है। कर बंदगी विवेक की। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया विवेक की बंदी करो जहां विवेक हो, और जहां विवेक विचार लोप हो गया हो वहां बंदी करने से कोई मतलब नहीं। जो चोरी हिंसा विचारों में फंसा हो उसकी बंदी करने से कोई मतलब नहीं। जिसे निज स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो, जो सत्य न्याय निर्णय की बात को न मानता हो, जो मनमती हो, उसकी बंदी करने से कोई मतलब नहीं। भेष तो बहुत दिख रहे हैं, भेषधारियों की संसार में कोई कमी नहीं है। भेषधारी बहुत हैं, एक से एक भेषधारी है। शरीर को चमकाते रहते हैं, कपड़ों को चमकाते रहते हैं खूब। तो कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बह जान दे, जहां शब्द विवेक न हो। जहां शब्द विवेक न हो उनकी बंदगी बह जान दे। जहां शब्द विवेक है ही नहीं, वो बंदगी के क्या महत्व समझेंगे। आप उनको बंदगी करोगे, अब वो कहेगा अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हमको बंदगी मत करो। ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है, उसकी बंदगी करो, वो उल्टा ही बोलेगा। आप कहोगे आत्मा कोई वस्तु नहीं है, और वो कहेगा नहीं आत्मा ही वस्तु है। आप कहोगे आत्मा असत्य है, तो वो कहेगा नहीं आत्मा सत्य है। उल्टा बोलेगा। इसलिए आत्मा सत्य नहीं है, आत्मा मिथ्या कल्पना है, जीव सत्य है। कर बंदगी विवेक की। जो जीव को सत्य बतावे वो ही पारखी है। जो तो भेष बना करके तो बहुत डोल रहे हैं। सो बंदगी बह जान दे, जहां शब्द विवेक न हो। जो त्याग भेष की लाज नहीं रखता हो, जो भूल में हो, और जो सत्य के उपदेश को बुरा मानता हो, ऐसों से तो दूर रहना ही ठीक है। जो नियमों का पालन नहीं करता हो, सत्य बात बताने पर चिढ़ता हो, तो ऐसों से बंदी करने से क्या फायदा, जहां शब्द विवेक न हो। अब आपको विवेक वहां पर होगा नहीं। जो विवेक के शब्द बोले, जिससे हृदय की कालमा दूर हो, ऐसा उपदेश दें, ऐसे सदगुरु के पास जाना चाहिए। सारे संसार में बनावटी मिलावटी तो बहुत है, जिनको ज्ञान की बात ही बुरी लगती हो, जो नियम ही इनको अच्छा नहीं लगता हो। जो नियम का पालन करता है वही साधु है। साधु भेष के कुछ नियम होते हैं, पुरुषों के और स्त्रियों के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का जो पालन ना करे त्याग भेष लेकर के, तो वो त्यागी नहीं माना जाता है।
इसलिए भाइयों, बुरा नहीं मानना चाहिए। संत गुरुजनों के उपदेश को बुरा नहीं मानना चाहिए। विवेक से काम लेना चाहिए, विचार से काम लो, तब आप विवेक ही माने जाओगे। और विवेक से काम नहीं लोगे और सत्यवादियों के उपदेश को ठुकराओगे तो आपकी हानि है, इसमें लाभ नहीं है। तो कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको। विवेक की बंदगी करे और भेष धरे तो सबके लिए भेष ठीक है, सबको ही भेष लेना ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन विवेक विचार से रहे, त्याग वैराग से रहे, मर्यादा के अनुसार रहे, है ना। घट संबंध से भी अलग अलग रहे, एक मंच पे ना बैठे, मर्यादा रखे। सो बंदगी बह जान दे जहां शब्द विवेक न हो। उपदेश तो बहुत दे, लेकिन न्याय निर्णय की बात ना माने, विवेक से काम न ले, दसों बंदगी बह जान दे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसों से बंदी करने से या उनके पास जाने से आपको त्याग वैराग का कोई उपदेश नहीं मिलेगा, मन में गंदगी छा जाएगी। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो विवेक और विचार से काम लेता है, वैसे पता चल जाता है ये जड़ है, ये चेतन है। और ये पता चलता है यहाँ बैठने से मेरी जित बनेगी, यहाँ बैठने से बिगड़ेगी, तो वो अपना सुधार कर सकता है। और सुधार की तरफ जो ध्यान ही नहीं दे, एक तरफ से सुने एक तरफ निकाल दे, तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में, उसके लिए दवा नहीं है। जो रोगी परहेज ना करे या दवा ही नहीं खाए फेंक दे, उसका इलाज कोई भी वैद्य हकीम सारे संसार में नहीं कर सकता है। जो साधु साधु रीत से ना चले, है ना, संत नियमों का पालन ना करे, बीजक के अनुसार ना चले, तो उसका कोई इलाज नहीं सारे संसार में, उसको कोई नहीं समझा सकता है। तो कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको। काले नीले पीले सफेद बहुत दिख रहे हैं, जहाँ विवेक विचार हो वहां पर बंदगी करो, उनसे दो बात ज्ञान ध्यान की पूछो, उनका उपदेश आपके काम में आएगा, उनका त्याग वैराग भी आपके काम में आएगा। उनको घर पे लाने से, उनके उपदेश सुनने से और उनका भी सुधार होगा। और जो स्वयं ही विवेक से काम न लेता हो, स्वयं ही जहां तहां बैठता हो और स्वयं ही जो बीजक में नियम बताया है उसके अनुसार ना चलता हो, है ना, एक ही आसन पर सो जाता हो स्त्री को लेकर के, साधु भेष लेकर के, और एक ही आसन पर सो जाता हो। अब बताओ वहां विवेक विचार कहाँ रहा, लोप हो गया। और सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, झूठ है। अब वो आत्मा को जीव को एक में ही मिलाए दे। अब बताओ बुद्धि बिगड़ी कि ना बिगड़ी। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, विवेक विचार से काम लोगे और ध्यान से सुनोगे तभी समझ सकते हो। पार की संत
आत्मा को नकारते हैं। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो जीव सत्य है। जीव के लिए आत्मा शब्द नहीं लगाना चाहिए। फिर सुनो ध्यान से, जीव के लिए आत्मा शब्द नहीं लगाना चाहिए। क्यों? कि आत्मा का निरूपण पहले हो चुका है। वो वेदों की मानंदी है आत्मा, और बीजक की मानंदी है चेतन जीव। जीव ही सत्य है। निर्णय से आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं। तो कर बंदगी विवेक की भेष धरे सबको, सो बंदगी वह जान दे जहां शब्द विवेक न हो। जहां शब्द विवेक नहीं है, वहां पर बंदगी करोगे तो आपकी बंदगी का महत्व कौन समझेगा? अब ये बताओ, पत्थर का कोई देवता बना लो, पत्थर की मूर्ति बढ़िया से बढ़िया गुरु की बना लो, और उसके सामने जाके बंदगी करो, तो वो बंदगी क्या समझेगी? वो मूर्ति, उसको क्या मालूम है कि हमारे सामने कौन बंदी करने आया है, कौन हमारे सामने पूड़ी चढ़ा गया, कि कौन हमारे सामने घी चढ़ा गया, किसी ने मिठाई का डिब्बा चढ़ाया है, उसे क्या पता? कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां विवेक और विचार से काम ले वो है ही नहीं। वो चेतन जीव वहां नहीं है। पत्थर की मूर्ति में चेतन जीव नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो व्यापकवाद माना है, जो आत्मा माना है, वो मिथ्या कल्पना है। इसलिए जीव के लिए आत्मा शब्द नहीं लगाना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। हाँ, पहले किसी ने कह भी दिया हो जीव के लिए आत्मा, क्योंकि वेदांत में जीव के लिए आत्मा लगाते चले आए। उस लक्ष्य को लेकर के यदि किसी ने कह दिया हो, लेकिन वो मान्य नहीं है। इसलिए चेतन जीव ही सत्य है, आत्मा मिथ्या झूठी कल्पना है। इस पर विचार करना चाहिए और मर्यादा का पालन रखना चाहिए। त्याग और वैराग्य ही साधु का भूषण है। त्याग वैराग्य ही साधु का भूषण है। जो साधु साधना में रत रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, विषय विकारों को त्यागता है, खानी बानी दोनों जालों का इसे पूर्ण ज्ञान है, वो कभी भी अपने भेष को दाग नहीं लगने देगा, ना लोक रीति में, ना अंतर्दृष्टि में। साप रहेगा। साप ने कहा है, अग्नि कुंड समनार है, घृत समान न होए, क्षोभित पिघलत तुरते ताते वर्जित सोए। इसलिए वर्जते हैं, इसलिए मना करते हैं। क्यों? कि दोनों का घट अलग अलग है। साधना सबकी बराबर नहीं है। एक समान कोई समझत नहीं, जाते जरा मरण भ्रम जाइयो। एक समान कोई समझते नहीं है। जितने भेषधारी हैं, साधु बन गए, ये भी एक समान थोड़ा समझते हैं, किसी भी मत पंथ के हों, एक समान नहीं समझते। पारक सिद्धांत में भी भेष तो बहुत ले लिए हैं और भेष ले लेके डोल भी रहे हैं, लेकिन एक समान उनको भी ज्ञान नहीं है। कोई किधर बह जाता है, कोई किधर बह जाता है,
कोई महानंदी में ही फंस जाता है, कोई गंगा पे गंगा दास हो, यमुना पे यमुना दास बन जाता है, कोई लोभ में ही फंस जाता है। 1000-2000 रुपया कोई उनको दे दे, कुछ भी करवा ले। ये कहाँ है मां विवेक? उन्होंने बंदगी क्या महत्व समझा? कर बंदी विवेक की। कोई विवेकी साधु संत पारखी मिले, उनकी वंदना करो, उनके उपदेश को सुनो, जीवन में उतारो, त्याग वैराग से ही रहो। लोग कहेंगे तो सही, जितने जो नियमों का पालन नहीं करते हैं वो सब कहेंगे कि ज्यादा त्याग दिखाता है, ज्यादा वैराग। कहने दो, कहने को कुछ भी कहेंगे लोग, किनका मुंह पकड़ा जाएगा? सब अपने अपने हिसाब से कुछ का कुछ कहेंगे, लेकिन आप तो वंदना उन्हीं संतों की करो जो त्यागी हैं, जो वैरागी हैं, विवेकमान हैं, विचारमान हैं, अपने मन को गंदा नहीं होने देते, हर समय सत्य का ही उपदेश देते हैं, संकट आने पर भी घबराते नहीं। कर बंदी विवेकी, भेष धरे सब को। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो विवेक की बंदगी करके जो भेष धरेगा तो वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। और सो बंदगी वही जान दे, ऐसों की वंदना मत करो। जहां शब्द विवेक न हो, जो संसार में फंसाने के शब्द बोलता हो, जो संसार में अटकाने लटकाने के शब्द बोलता हो, क्योंकि दुख तो आता है। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहीं कभी सब भोगिया दे धरे को दंड। ये साखी 295 नंबर की है। सुर नर मुनि और देवता, चाहे दान देने वाला हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर हो, चाहे सुर देवता के लेने वाला हो, सात दीप नौ खंड में कहीं भी रहता हो, कहीं कबीर सब भोगिया, सबको दे धरे का दंड भोगना पड़ता है, अपने कर्मों का दंड। कोई ईश्वर परमात्मा उसे दंड नहीं देता है, कोई देवी देवता उसको दंड नहीं देते हैं। ये तो सब धोखे की बातें हैं। कहीं कभी सब भोगिया दे धरे को दंड, जाने दे धरी है। और कोई भी अच्छा बुरा कोई कर्म किया है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन करेगा? इसलिए सब अपने कर्मों का खेल है। कर्मों को बनाने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। सबके नाम रखने वाला चेतन जीव ही सत्य है। न्याय से चलने वाला चेतन जीव ही सत्य है। अन्याय से चलने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। न्याय और अन्याय में जो फंसता है वो चेतन जीव है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो धोखे में नहीं फंसेगा, वो आत्मा के चक्कर में नहीं फंसेगा, वो ब्रह्म के चक्कर में नहीं फंसेगा। कहां आत्मा धोखा मिथ्या, आत्मा धोखा है, मिथ्या है, झूठ है। और चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। इसलिए विचारकों की बात पर विचार करना चाहिए, उल्टा नहीं समझ लेना चाहिए। कोई लोग तो उल्टा समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि पारखी संत क्या कह रहे हैं कि जीव आत्मा सत्य है। अरे जीव के लिए आत्मा लगाते ही नहीं है। जीव के लिए आत्मा लगाया है तो वेदांतियों ने लगाया है। उस सिद्धांत का जहां कोई महत्व है ही नहीं पारक सिद्धांत में। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए।
सुर नर मुनि और देवता, 7 दीपनो खंड, कहीं कभी सब भोगिया, दे धरे को दंड। जब उनको भोगना पड़ता, अलग अलग रहते हैं, तब तो जो एक ही आसन पे साधु साध्वी सोते हैं, एक ही कमरे में साधु साध्वी सोते हैं, एक ही मंच पे बैठते हैं, इनका क्या हाल होगा। इसलिए हे त्यागियों वैरागियों, बुरा नहीं मानना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, सत्य का आदर करना चाहिए और सत्य पथ पर ही चलना चाहिए, तब मन पवित्र होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।